जिंदगी की सबसे बड़ी शान कभी गिरने में नहीं है, बल्कि जब भी हम गिरते हैं उठने में है। शुरू करने का तरीका ये है कि बात करना छोड़ दें और करना शुरू करें। आपका वक्त महदूद है, लिहाजा उसे किसी और की जिंदगी गुजारने में ज़ाया ना करें। अकीदा के जाल में ना फंसें जो दूसरे लोगों की सोच के नताइज के साथ जी रहा है। मुस्तकबिल इन लोगों का है जो अपने ख्वाबों की खूबसूरती पर यकीन रखते हैं। अगर आप देखें कि आपकी जिंदगी में क्या है तो आपके पास हमेशा बहुत कुछ होगा। अगर आप देखते हैं कि आपके पास जिंदगी में किया नहीं है तो आपके पास कभी भी काफ़ी नहीं होगा। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो, ये आपको बुराई से बचाएगा। सबसे बहादुर दिल वो है जो दर्द में भी अल्लाह के करीब रहता है। उम्मीद मत हारो और ना ही गमगीन हो। जब आप भूल जाते हैं कि आपको अल्लाह की ज़रूरत है तो वो आपको ऐसी हालत में डाल देता है जिसकी वजह से आप उसे पुकारते हैं, और ये आपकी अपनी भलाई के लिए है। दुआ की ताकत को कभी कम ना समझो। दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, लिहाजा अल्लाह की तरफ रुजू करो उससे पहले कि तुम अल्लाह की तरफ लौट जाओ। दूसरों को जितनी जल्दी आप अल्लाह से आपको मुआफ़ करने की तवक्को रखते हैं, इसे मुआफ़ कर दें। तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लूटना है और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते थे। जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता निकाल देता है और इसे ऐसी जगहों से रिस्क देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सामान है। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी ऊंचाइयां तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयां फैला दें। ए मौत, तो तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मज़ा आए और मुझे जाने में। किसी को नाराज़ करके और किसी से नाराज़ होकर नहीं सोना चाहिए, क्या पता हम सुबह जाग ही ना सकें या वही सुबह हमें ना मिले। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करो। अपने दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और खुदा जाने। बेशक लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, अल्लाह रहीम है हमेशा याद रहता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। आजज़ी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो उसे अपनी 10 याद आ जाएं। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। जितना बदल सकते थे बदल लिया खुद को, अब जिनको शिकायत है वो रास्ता बदले। 3 खुश नसीब औरतें जिनकी तरफ देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। पहली खूबी पर्दा है, वो किसी भी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो अपने शौहर से टूटकर मोहब्बत करना है। तीसरी खूबी औरत का कुरान पाक पढ़ना और नमाज का पढ़ना है। आंसू गम की खामोश ज़बान है। ज़िंदगी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि कभी कभी हमें तन्हा उदासी का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी मायूसियों का एक सिलसिला है, दिल को तोड़ने के लिए बनाया गया था। दिख एक ऐसा जख्म है जिसे कोई भर नहीं सकता। अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा बुराई वो लोग करते हैं जो कभी भी अच्छा या बुरा होने का इरादा नहीं करते। इस दुनिया में ज़िंदगी को पायदार बनाने वाली वाहिद चीज़ इंसानी मोहब्बत है। दुनिया की सबसे अफसोसनाक चीज़ किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करना है जो आपसे प्यार नहीं करता। सबसे बुरी तकलीफ किसी से मोहब्बत करना और उसे बताने के काबिल ना होना है। कुछ जख्म जिस्म पर कभी जाहिर नहीं होते, लेकिन वो सबसे गहरे और दर्दनाक होते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में सबसे अफसोसनाक लफ्ज़ अलविदा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दह अलविदा वो हैं जो ना कभी कही जाती हैं और ना कभी बयान की जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि बाज़ औक़ात हमें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो हमें खुश करती हैं। ज़िंदगी एक तवील गम है, खुशी के लम्हात में रुकावट है। खयानत के बारे में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये आपके दुश्मनों की तरफ से कभी नहीं आती है। सबसे बुरा एहसास तन्हाई नहीं है, ये किसी ऐसे शख्स का भूल जाना है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते।
जिंदगी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि हम सब अपने अपने ख्यालात के कैदी हैं। सिर्फ एक चीज जो जिंदगी को पायदार बनाती है वो खत्म हो जाती है। जिंदगी की सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमें इस वक्त तक एहसास नहीं होता कि हमारे पास क्या है जब तक वो खत्म ना हो जाए।